नमस्ते बच्चों, आगे चले। हम पढ़ रहे थे बाज और सांप। चलिए बाद में क्या हुआ देखें। उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में आ गिरा। एक लहर ने उसके पंखों के खून को धो डाला और उसके शरीर को झाग से ढक दिया। फिर लहरों बाज को अपने आप में समेटकर सागर की ओर ले गया। He fell in the sea and a wave arose which washed the blood on the wings of the eagle. The wave covered the eagle's tired and wounded body and then the wave took it in its lap and carried him along with it to the ocean. लहरों ने बाज की वीरता का आंखें बढ़कर स्वागत किया, इसलिए वह उसे असीम सागर की ओर ले गई। उसकी वीरता को बहुत पसंद किया लहरों ने, इसलिए उनकी असीम सागर की ओर ले गई लहरों ने। किसे? बाज को। The waves welcomed the eagle to the ocean. बाज की आकाश में उड़ने की अपार इच्छा को देखकर सांप बेचैन हो उठा। उसके मन में भी यह विचार आया कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या होता है और क्या आकर्षण है कि बाज ने प्राण तक गाँव दिया। The snake was thinking, what specialty do the sky have to make a eagle wish so much to fly there and even give up his life to fly there? सांप भी आकाश के रहस्य को जानने हेतु बेचैन हो उठा। उसके मन में यही विचार आने लगा कि वह भी उठकर देखे कि आकाश में क्या है। The snake also wished to know the secret about the sky. He thought, I should also go and see what's so special there. सामने भी अपने शरीर को सिकोड़ और आगे की ओर रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोटा अर्थात उड़ने का प्रयास किया। आकाश की शून्यता में छोड़ा यानी उड़ने का प्रयास किया, परंतु वह तो रेंगने वाला प्राणी था, चाहते हुए भी उड़ न पाया। धप से चट्टानों पर गिर गया। कैसे? धप से चट्टानों पर गिर गया। The snake started to crawl forward and flying, but it was an animal. It was an animal who can only crawl, so he fell down on a rock. सांप को उड़ने न भाया, वह पक्षियों को मूर्ख कहने लगा। उसने धरती के मुख को सबसे उत्तम माना। The snake was unable to fly. He called the birds foolish. The snake understood that the earth is more good. अपनी खोखल अर्थात गुफा ही उसे सबसे अच्छी लगी, जिसमें वह स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे आकाश में कुछ भी मनपसंद न लगा, न शरीर संभालने हेतु कोई स्थान, न वहाँ छत, न दीवारें, न रेंगने हेतु जमीन। इसलिए सांप को आकाश को न पसंद किया। The snake said, my cave is the best. There I can live free and comfortable. The snake didn't like the sky. He said that in the sky there is no place to protect his body, to live or to crawl.